T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन हो चुका है। 15 सदस्यीय टीम है। जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई, हर्षल पटेल आए हैं। लेकिन अगर हम इसे पिछले 11 महीनों के प्रयोग के आधार पर देखें तो कई बार लगता है कि उन प्रयोगों का असर इस टीम पर तो कम से कम नहीं है। मतलब वो प्रयोग क्यों किए जा रहे थे, इसका जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। तो जितने सारे प्रयोग हुए थे भारतीय क्रिकेट में पिछले 11 महीनों में, जो हम खिलाड़ी चुन रहे थे, किसी से ओपन करवा रहे थे, किसी मिडिल ऑर्डर में खिलवा रहे थे किसी को, तो लग रहा था कि टीम जो है वो बदली जाएगी विश्व कप के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे स्थापित खिलाड़ी हैं और अगर हम कहें तो अर्शदीप को छोड़कर कोई भी बहुत युवा खिलाड़ी इस टीम में नहीं है। लेकिन इस टीम से हमारी उम्मीदें बहुत हैं और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो चुनी गई भारतीय टीम है जो विश्व कप में हिस्सा लेने ऑस्ट्रेलिया जाएगी, वो डाउन अंडर में बेहतर परफॉर्मेंस करे और एक बार फिर से टीम को विश्व कप दिलाए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी प्रजेश। जो टीम चुनी गई है उससे कितनी उम्मीदें हैं आपको कि वो विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करेगी? देखिए, 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीद तो अब इसी टीम पर टिकी हुई है। 15 सदस्यीय जो टीम है, अब इसी को लेकर भारतीय टीम को चलना है और अच्छा परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि 130 करोड़ जो भारतीय है उनकी उम्मीदें इसी टीम पर है। और टीम कोई ख़राब नहीं है। हमने देखा कि हमारे जितने भी बड़े नाम हैं वो सभी इस टीम में हैं। रोहित शर्मा फिलहाल अभी हमने देखा कि एशिया कप में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था उनका। केएल राहुल चोट की वापसी के बाद एक मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट में अच्छा खेले हैं। तो इस तरह से विराट कोहली ने ब्रेक के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सूर्य कुमार यादव, कागज पर तो टीम बहुत ही स्ट्रांग है। चूंकि जैसे नाम है, आप उन नामों को दरकिनार नहीं कर सकते। उन नामों के बगैर अगर आगे बढ़ना भी किसी भी सेलेक्टर के लिए मुश्किल है और हमारी चयन समिति के लिए भी ये मुश्किल था, अब ऐसा लगता है। लेकिन ये समझना थोड़ा सा कठिन है कि अगर इसी टीम को लेकर जाना था हमें, तो फिर हमने ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को क्यों परखा, कभी ओपन में तो कभी मिडिल ऑर्डर में। फिर हमने संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को क्यों परखा, हमने प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया। तो इस तरह से जो ये प्रयोग हो रहा था, जिसे कि टीम इंडिया प्रयोग बता रही थी, प्रजेश, मुझे लगता है कि दरअसल वो प्रयोग नहीं थे। वो ये था कि जो मुख्य खिलाड़ी हैं उनको आराम लेना है, उनकी जगह कोई चाहिए था। तो ऐसे लोग कहते कि हाँ भाई, आप क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो उसे एक प्रयोग का नाम दिया गया। खैर, जो चीज़ें होनी थी वो हो गई। ये 15 सदस्यीय टीम है हमारे पास। और अगर हम देखें तो एक बार फिर से मैं बात करूंगा, जैसा आपने कहा कि विराट कोहली की आपने बात की कि वो फॉर्म में हैं। रोहित शर्मा के बारे में आपने बताया कि वो भी एशिया कप में टच में दिखे। 2 छोटी पारी थी, लेकिन जो एक पारी उन्होंने खेली वो बहुत अच्छी पारी थी, जिसमें 72 रन उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाए। तो वो एक अच्छी पारी थी। राहुल कब तक टच में आते हैं ये देखना होगा। तो ये जो हमारा बल्लेबाजी क्रम है, जो टॉप 4 की हम बात करते हैं, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, नाम के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ये इनका जो रोल है बैटिंग में, जैसे कि हम इधर रेगुलर चर्चा कर रहे हैं कि क्रिकेट खेलने का जो 2020 खेलने का जो तरीका है वो बहुत बदल गया है। उसमें इन चारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? देखिए, जिस तरह से अभी भारतीय टीम परफॉर्मेंस कर रही थी और जो इन खिलाड़ियों का जो बैटिंग का जो हम लोग लहजा देखा, हमने देखा कि इन्होंने भी अटैकिंग खेलने की कोशिश की। अगर विराट कोहली को छोड़ दिया जाए तो विराट कोहली पहले तो जिस तरह से 1-2 करके खेले उसके बाद, लेकिन उसके अलावा हमने देखा कि जो कैप्टन रोहित शर्मा थे उन्होंने भी अटैकिंग खेलने की कोशिश की। उसी क्रम में उन्होंने आउट भी हुए, लेकिन फिर भी वो अपना वही अंदाज बनाए रखा। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव तो हमने
देखा है कि आते ही वो शुरू से ही चार्ज करने लगते हैं। तो इस तरह के प्लेयर की ही अभी ज़रूरत है T20 में, और भारतीय खिलाड़ी भी वही करे, भारतीय बैट्समैन जो हैं। उसके अलावा आप ऋषभ पंत को ले सकते हैं। ऋषभ पंत भी रोकने में ज़्यादा विश्वासी नहीं है, वे ज़्यादा अटैकिंग शॉट ही खेलना पसंद करते हैं, और इस तरह के फॉर्मेट में उन्हें ये सूट भी करता है। तो आप मान के चल रहे हैं कि ऋषभ पंत 11 का हिस्सा होंगे, तो दिनेश कार्तिक रहेंगे या दीपक हुड्डा को मौका मिल सकता है? देखिए, जिस तरह से भारतीय टीम कॉम्बिनेशन को लेकर चल रही है, उसमें एक ऑलराउंडर की जगह बनती है, और वहाँ पर दीपक हुड्डा मेरे ख्याल से ज़्यादा फिट बैठते हैं। अगर देखा जाए तो अगर आप दीपक हुड्डा से अगर गेंदबाजी नहीं कराते हैं, तब तो मेरे ख्याल से आप दिनेश कार्तिक को ही मौका देना चाहिए, कि दिनेश कार्तिक अच्छे फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं, और आपने उनका चयन भी इसी कारण से किया है कि वे एक फिनिशर की भूमिका निभाए। 6-7 नंबर पर जो आते हैं वो उस समय आकर वे ताबड़तोड़ शॉट खेले, और इस कारण ही उनका जब वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है। अगर आप दीपक हुड्डा से अगर गेंदबाजी नहीं कराते हैं, जैसे बीच बीच में वो अगर 2-3 ओवर भी निकाल लेते थे, तो ये एक प्लस पॉइंट था। लेकिन हमने देखा कि एशिया कप में भी दीपक हुड्डा को बॉलिंग में कोई मौका नहीं दिया गया, तो उस स्थान पर दीपक हुड्डा की जगह पे मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस दिनेश कार्तिक को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए, निराशा मुझे जो हुई वो हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी से हुई। पाकिस्तान के खिलाफ लीग मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके बाद वो उस लय में नहीं देखे। बहुत प्रिडिक्टेबल गेंदबाजी उन्होंने की कि वो आएंगे, शॉर्ट गेंद फेंकेंगे, और बल्लेबाज उसके लिए पहले से तैयार बैठा रहता था। तो ये जो प्रिडिक्टेबल, चूंकि क्रिकेट जो है, अगर आप पहले से ही आपका अनुमान लगा लिया जा रहा है, बहुत प्रिडिक्टेबल अगर आप होते हैं, तो बल्लेबाज हो तो उसे आपकी गेंदों का सामना करना आसान होता है। और अगर गेंदबाज है वो जान रहा है कि आप पहले से कि कौन सा शॉट खेलने जा रहे हैं, तो वो उसी तरह से अपनी गेंदबाजी कर लेता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। और अगर ऑस्ट्रेलिया में इस टीम इंडिया को सफल होना है और अगर कुछ बेहतर रिजल्ट निकाल कर आना है, तो हार्दिक पांड्या जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाते हैं, क्योंकि वही इस टीम को बैलेंस देंगे। वो छठे गेंदबाज के रूप में होंगे, ये तय है। और आप वहां पर जो है, जो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह तो होंगे ही, हर्षल पटेल अपने डेथ ओवर की गेंदबाजी और थोड़ी बहुत जो वो बल्लेबाजी करते हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में जगह बनाने में सफल हो जाएंगे। अब बचता है भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप। इस दो में से किसी एक गेंदबाज का सिलेक्शन जो है वो होगा। और इसके अलावा आप 2 स्पिनर से जाएंगे, जिसमें कि एक चहल होंगे। अब दूसरे कौन होंगे, वो अक्षर पटेल होंगे या वो अनुभवी अश्विन होंगे, ये देखना होगा। खैर, अगर हम इस पूरी टीम पर बात करते हैं, तो एक चीज़ तो है कि हम कह रहे हैं कि ये टीम जो है बहुत नई टीम नहीं है। वही एक टीम है जो पिछले काफ़ी समय से भारतीय क्रिकेट की सेवा कर रही है। तो जहां इसका एक हम नुकसान देखते हैं कि हाँ, हम कहते हैं कि ये खिलाड़ी जो हैं थक जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ थक जाते हैं क्योंकि इन्होंने इधर आराम ज़्यादा लिया है, तो उसी आधार पे कह रहा हूँ। तो ये थक भी जाते हैं। और अभी जो है मुझे लगता है इसी बात का ध्यान रखते हुए जो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो हमारी टीम अनाउंस हुई है, उसमें भी कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। और ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि दोनों ही टीम में शमी हैं, जबकि शमी विश्व कप की टीम में नहीं है। तो अब ये भी चयनकर्ता की बात है। जबकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आप किसी बड़े टूर्नामेंट में जा रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो आपकी वेल सेटल्ड टीम है, जो आपका प्लेइंग 11 है, वो साथ में कुछ मैच खेले, ताकि वो एक जो टीम का जो फॉर्मेशन होता है और जो आप कह सकते हैं कि एक टीम के रूप में खेलने की उन्हें आदत होती है। तो मुझे लगता है उस लिहाज से आपको जो है भुवनेश्वर कुमार को जो आपने बाद में रेस्ट दिया, देने की ज़रूरत नहीं थी। आपको उसी टीम के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि 3 मैच यहाँ, उसके बाद 3 मैच और दक्षिण अफ्रीका से आप खेल रहे हैं। तो ये इतने ज़्यादा मैचेस नहीं हैं कि खिलाड़ी थक जाए या थक सकते हैं। भारतीय चयनकर्ताओं को समझना वाकई में एक
काफ़ी मुश्किल है। जिस तरह से एक साल में इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, नए नए खिलाड़ियों को मौका दिया, लेकिन वर्ल्ड कप की जो टीम रखी वो लगभग सेम रखी। एकमात्र जो नए खिलाड़ी रहे वो अर्शदीप सिंह रहे। तो इस तरह से प्रयोग करना समझ से परे है कि क्यों आखिर नए खिलाड़ियों को एक भी खिलाड़ियों और जो थे उन्हें मौका नहीं दिया गया। और उसके बाद अभी वर्ल्ड कप से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट टूर था एक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, उसमें भी आप अपने जो खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप के लिए चुने गए हैं उन्हें भी रेस्ट दे रहे हैं। तो ये कैसे वो फॉर्मेशन सेट करेंगे वर्ल्ड कप में, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण। सारे खिलाड़ियों को नहीं दे रहे हैं, कुछ एक खिलाड़ियों को विश्राम दिया गया है। खैर, जो भी टीम है इससे काफ़ी उम्मीदें हैं हमारी, और हम सभी चाहते हैं कि ये टीम विश्व कप जीते। और आप सभी से भी कहूँगा कि ठीक है, टीम से कोई संतुष्ट हो सकता है, कोई असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन हम सभी जो भारतीय खेल प्रेमी हैं वो दिल की गहराइयों से चाहते हैं कि इंडिया इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया से विश्व कप जीत कर आए। और इस टीम में मादा है, ये मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि मुझे इस टीम के मैदान पर परफॉर्मेंस से कुछ शिकायतें रही हैं, लेकिन इस टीम में वो मादा है कि वो विश्व कप जीत सकती है। क्योंकि जो अनुभव चाहिए वो इस टीम में है, जो आर्ट चाहिए, जो क्लास चाहिए वो इस टीम में है। चाहे आप बल्लेबाजी की बात कर लें, चाहे गेंदबाजी की बात कर लें, तो बस ज़रूरत है कि जो नाजुक मौके मुकाबलों में आएंगे उस वक्त ये टीम इंडिया जो है वो एकजुट होकर और उस स्थिति का सामना करे और नाजुक मौकों पर अपनी जो मानसिक दृढ़ता है उसका प्रदर्शन करे, तो ये टीम विश्व कप जीत कर आ सकती है। अभी के लिए इतना ही। हम विश्व कप के लिए चुनी गई टीम, इससे उम्मीदें और अन्य विषयों पर लगातार बातचीत करते रहेंगे। बस आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।